नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और जी हिंदुस्तान का कारवां पहुंच चुका है आज आजमगढ़। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यूपी का ये युद्ध है और यूपी का मुद्दा जनता से जुड़ा और जनता ही उड़ाती है गर्दा, चाहे उनके जहन में जो भी हो, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि क्या उन्हें करना है। इसलिए आजमगढ़ की जनता ही उड़ाएगी आज गर्दा और हम सिर्फ कहेंगे गर्दा उड़ा दिया। तो क्यों आजमगढ़ तैयार है गर्दा उड़ाने के लिए? तैयार है गर्दा उड़ाने के लिए? बस तैयारी हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक खास टोपी नजर आ रही है और पूरी तैयारी के साथ। आइए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए इनकी कैप को दिखाइए। पहले क्या है, मैं भ्रष्टाचार हूं, और इधर लिखा है मैं जिंदा हूं। हाँ सर, जिंदा है मतलब ये क्या है, इसका क्या है? मूल निवासी आजमगढ़ जिले के ग्राम जिगनापुर ब्लॉक गुलेरियागंज का रहने वाला हूं। शपथ पत्र लगा के 2019 में माननीय डीएम साहब के यहाँ पत्र दिया, जिस पर 3 जांच दल गया। जो जांच हमने दिखाई पकड़वाई, एक कुएं में 3.5 लाख की मरम्मत में लगी फर्जी 7.5 होने के बाद सीसी रोड पर खड़ंजा दिखा के पैसा निकाल लिया गया और डबल कार इत्यादि 63 बिंदुओं के हमने जांच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाई। वहां से भी लिख के आया। इनके डॉक्यूमेंट ये देख लीजिए, जल्दी बोलिए सर, बहुत लोग। और इसके बाद जो है आज तक जाँच नहीं हो पाई, 2 साल तक पेंडिंग रही कमिश्नर स्तर पर। अब 22 दिसंबर को उन्होंने अपना आदेश निरस्त कर दिया। परसों मैंने फिर दिया है, फिर इसी सीडीओ साहब डीएम साहब को मिली है। ये लोग कहते हैं हमारे पास फुर्सत कहाँ। हम अच्छा, मतलब विरोध का ये तरीका है जिस पर आप गर्दा उड़ा रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, भ्रष्टाचार जिंदा है। और अगर इस भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए तो आज हमारी जो ये तमाम अध्यापक बंधु जुटे हैं, इनकी पेंशन पुरानी बहाल हो सकती है और इनका बुढ़ापा जो है सुखमय। चलिए सर, नहीं सर, इतना फिर और लोग रह जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के आप दूसरों का हक मार रहे हैं सर, आप दूसरों का हक मार रहे हैं। ये लड़ाई शुरू किया हूं, अभी तक परास्त। ठीक है, यहाँ और भी कुछ बैनर है। एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक। मतलब आप लोग क्या हैं? हम लोग टीचर हैं। अच्छा, तो ये क्या मांग, किससे मांग, कैसे गर्दा उड़ा रहे हैं? हम लोग सरकार से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं जी। हम लोग सरकार से जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एनपीएस हमें नहीं चाहिए। अच्छा, पीछे भी कुछ लाल टोपी में क्या है, दिखाइए, टोपी में दिखाइए क्या लिखा हुआ है। शिक्षक पद बहाल करो। और इधर पलटिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ आजमगढ़। जी मैम। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो प्राइवेट टीचर्स हैं, लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में प्राइवेट टीचर्स के लिए सरकार ने क्या किया है, वो हमें स्पष्टीकरण। बहुत अच्छा सवाल है और बढ़ाइए, मैं खुद आऊंगा। पहले हाँ, मैं सर शिक्षा मित्र हूँ। मुझे सरकार से ये चाहिए कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में हमको मौका दिया था कि हम 3 महीने में शिक्षा मित्रों का न्यायोचित समाधान करेंगे। तो संकल्प पत्र का वादा राज्य सरकार पूरा कर दे, बस हमें और कुछ नहीं करना। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि सरकार क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीज़ों पे बात। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं सर, सिर्फ ये कागजों पे दिखाया जा रहा है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। जितने बेरोजगार जो जिस भी लायक हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जितने भी ये मैं सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं करता, मैं सिर्फ कहता हूँ जितना क्षमता है, जिस योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी दीजिए। और प्राइवेट टीचर सर, प्राइवेट फर्म्स के बारे में सरकार ने कभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। प्राइवेट टीचरों की सैलरी आती थी, नहीं आती थी, कट के। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आजमगढ़ में शिक्षित वर्ग अपना सवाल उठा रहे हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अपनी मांगों को लेकर। चलिए, यहाँ भी बहुत सारे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। मैं महिला हित की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ महिलाओं की जो आज इतने सारे अभियान चलाए गए हैं और सरकार ने इतने सारे योजनाएं चला दी, नारी सुरक्षा सप्ताह, बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो इन सब अभियान चलाने का क्या मतलब है? हमारी महिलाएं आज भी हम लोग नारी शक्ति संस्थान की महिलाओं के पास पीड़िताएं आती हैं अपनी समस्या को लेकर के, थाने लेवल पे उनकी सुनवाई नहीं होती, तब तो हमारे पास आती हैं। तो एक अनुरोध है आपके मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो भी अभियान चल रहा है उस पे जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, ना कि केवल कागजी काम होना चाहिए। कागजी काम नहीं। ये भी कुछ पोस्टर यहाँ पे लेकर है क्या? हमें चाहिए पुरानी पेंशन, मतलब ये पेंशन की समस्या बहुत। जी सब पुरानी पेंशन चाहिए सर। शिक्षक मैं हूँ, कन्हैयालाल फूलपुर का रहने वाला हूँ। पुरानी पेंशन चाहिए हम लोगों को। किस मुद्दे पर आप गर्दा उड़ा? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं अभी भी इनके पकड़ से बाहर हैं। अधिकारियों को ये अगर नकेल कसें और वहाँ अधिकारियों को समझाएं तो उनके जो भी कार्य अच्छे हैं और भी अच्छे हो सकते हैं। और इनका जो नारा सबका साथ सबका विकास, पूर्व की सरकारों की अपेक्षा सबका साथ और सबका विकास नारा कहीं कहीं बढ़िया होता जा रहा है।
ठीक है, यहाँ भी कुछ तो एक सेकंड पहले देखने तो क्या लिखा भैया, दिखाएंगे। वी वांट ओल्ड पेंशन, मतलब पेंशन की मांग को लेकर आप लोग। सर हम इस सरकार से सिर्फ एक चीज जानना चाह रहे हैं कि पूरे देश में अगर कोई नेता एक बार एमएलसी हो जाता है, एक बार सांसद हो जाता है, तो उसके लिए तो हमेशा पेंशन है, वो 3-3 4-4 पेंशन लेता है। लेकिन वहीं हमारा शिक्षक कर्मचारी जो इस भीषण कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तो सड़कों पर इस देश को बचाने का काम हमारा शिक्षक कर्मचारी किया है, उसे क्यों न पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल की जा रही है? मैं पत्रुराम विश्वकर्मा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। इस सरकार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। दूसरी चीज, हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा नहीं दी जा रही। अभी मुझे खुद अधिकारी यहाँ के सीआरओ आजमगढ़ ने नोटिस भेजा मुकदमा दर्ज करने के लिए। जब मैंने आरटीआई लगाया, इन्होंने सूचना नहीं दिया इनके कार्यालय से। वहाँ आयोग में भी उपस्थित हुए, इनको 15,000 का जब जुर्माना लग गया है, तो इन्होंने कहा कि आप जो है कि अधिकारियों को गुमराह करके जो है कि इनके फंसाने का काम। लेकिन अभी तो मैं जब आपके आजमगढ़ में घुस रहा था, तो वहाँ एक बड़ा बड़ा होर्डिंग सा मुझे दिखा कि 2017 से पहले बहुत भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार खत्म। अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं। कौन कहता भ्रष्टाचार खत्म है? कागज पर लिखकर मैं भी टांग दूं कि भ्रष्टाचार खत्म है तो मान लेंगे? वाह, ये हुई ना बात, ये उड़ाया। इस देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। मैंने होम्योपैथिक विभाग में इसी सरकार में 2018 में होम्योपैथिक विभाग में नियुक्तियां निकली थी, संविदा की, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर की, जिसमें लगभग हजारों नियुक्तियां मैंने रद्द कराया है। ठीक है, यहाँ भी पेंशन की मांग, मतलब पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पे आप गर्दा ये कैसा राष्ट्रवाद हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से? ये कैसा राष्ट्रवाद? जो कर्मचारी 60 साल देश की सेवा करे उसको पेंशन खत्म कर दी गई। इतना ही नहीं, नेताओं, सांसदों, माननीयों को 3-3 पेंशन, हमारे लिए कुछ नहीं। बहुत बड़ी समस्या। हाँ भाई, आप तो पहले शुरू में बोले थे 2 मिनट 30 सेकंड में बोलिए, बाद में परिचय, पहले बोलिए। ठीक, मैं पारस प्रधान हूँ सराय मंदराज का जी, परिचय। ठीक, सरकार आपकी जो है सपाक बनने जा रही है। आजमगढ़ में किसी खाता नहीं खुलेगा, किसी खाता नहीं खुलेगा। इसके लिए 2 मिनट चाहिए था। वाह, बहुत अच्छे, इनके लिए इनको 2 मिनट चाहिए था। मंडी शुल्क समाप्त होने के लिए व्यापारियों का एक अभियान चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा इस माध्यम से कि मंडी शुल्क प्रदेश में जो है, जो इसके पहले जो कृषि कानून लगा था, जो जिसके वजह से मंडी शुल्क समाप्त हो गया था, अब लग जाने की वजह से मंडी शुल्क लगना है, तो इसको समाप्त करने का मेरा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अभियान चल रहा है। उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर पुरजोर हमारी मांग चल रही है। आज पत्रक दिया हूं और उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। काहे गुस्सा हो रहे थे भैया? बोलिए अपनी बात पे गर्दा उड़ाइए। हम गुस्सा नहीं हो रहा है। अरे भाई, खाता खोलने का समय थोड़ी है, खाता बंद होने का समय है। खाता बहुत खोल लिया 40 साल ये लोग, और आजमगढ़ की क्या दुर्दशा आप आए होंगे, देखे होंगे। 8-8 10-10 विधायक बना करके दे दिए। 3-3 बार मुख्यमंत्री इनके, ये और इनके पिताजी हो गए। पिताजी सांसद रहे, एक दिन नहीं आए आजमगढ़। बेटा सांसद है, एक दिन नहीं आया आजमगढ़। क्या मतलब है? वैसे एक बात बता दूं, आप लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं ना सर, जनता ही जवाब देती है, वोट जनता ही देती है। ठीक है, नेता तब जीतता है, तो बाद में जनता कीजिएगा। अभी पहले लोगों को सुन लीजिए। अभी जो है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है कोई ध्यान नहीं है। अभी 2 दिन बारिश हो गई थी लगातार, ये बरसात के सीजन में पूरा शहर डूब गया था, मुहल्ले जो है तालाब बन गए थे। कहीं सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब वो कोई भी सरकार हो, यहाँ के माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे, उसके पहले मुलायम जी सांसद थे, सरकार जिसकी भी रही हो, लेकिन बेसिक्स जो सुविधाएं होनी चाहिए उस पर जो है किसी का ध्यान नहीं जाता। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, क्या भैया, कैसे गर्दा उड़ा रहे हैं? सर, हमारा जो है कि हम समाज कल्याण विभाग से टीचर हैं, और आज सर हमारी नियुक्ति हुई 2000 में नियुक्ति हुई थी हमारी, और आज तक मुझे कोई उस पर वेतन, मतलब सरकार नहीं सुन पा रही है आपकी। ठीक है। हाँ भैया, यहाँ बात कीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा शो के। भाई कैसे गर्दा उड़ाएंगे? हम चाहते हैं मोदी जी से और योगी जी से कि वो जो रेलवे है उसका निजीकरण कर रहे हैं, उससे पहले शिक्षकों का निजीकरण कर दें। ये सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय हो जाए। ये पढ़ाते कम है, आपको आधे से ज्यादा कचहरी में नेतागिरी करते मिलेंगे, तो इनका निजीकरण जरूरी है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण पुष्प जैन और पप्पी जैन के घर मिल रहा है। तो वहाँ भी कुछ खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार। आपकी बात से देखिए लोग नाराज होने लगे। हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, शिक्षक नाराज हो रहे हैं, उनको राजनीति करनी है।
कल वो कुर्ता पजामा पहन के कचहरी में दिखाई देंगे, स्कूल में नहीं कोई दिखाई दे रहा है। प्राइमरी की हालत क्या है आप जमीनी स्तर पे पता करिए, एक भी बच्चे नहीं हैं। आप पीछे जाइए, आपने बोला किसी ने रोका, जो बोल रहे हैं आप, ये हर किसी का मंच है, आपके पास मौका दिया और भी लोग आएंगे। विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी जी से अनुरोध करूंगा कि इसी तरह आगे इसको बरकरार रखें। सर 70 लाख कर्मचारियों की पेंशन जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार को यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं पसंद करती है, एक भी मत नहीं दिया जाएगा, एक भी। यहाँ चलिए ठीक है, अब कुछ और। हाँ। जिस देश में शिक्षक के सम्मान की बात न की जाए वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये शिक्षकों के साथ बिल्कुल अन्याय है। शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, जो शिक्षक के सम्मान की बात नहीं करेगा वो एक अच्छे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण नहीं किया होगा। यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं। आप लोग देखिए, यहाँ होता है ना, इस बार का महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया गया, तो एक महिला होने के नाते बाद में शिक्षक सब कुछ है, इस बात पर गद्दा उड़ रहा है क्या? यस सर, यस सर। आप पढ़ाती हैं लेकिन शर्मा रही है बताने में। हाँ नहीं सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब सुरक्षा को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे झूठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनने वाली बात है। कैसे? अरे सर रुकिए सर, आएंगे सर, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हाँ कैसे मैडम इस पर गर्दा उड़ेगा? सुरक्षा है सर, हमारे इस सरकार में बहुत सुरक्षा है। इसके पहले जो सरकार थी महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं थी जितना सुरक्षा इस सरकार में है सर। बहुत अच्छी सरकार है, महिलाओं का जहाँ सम्मान होना चाहिए वहाँ सम्मान हो रहा है, जहाँ सुरक्षा है वहाँ सरकार सुरक्षा पूरी तरह से दे रही है सर। चल थोड़ा सा साइड दीजिए भाई साहब। जब आप कमेंट दे रहे थे तो ये मुंह में आपके अपने शब्द डाल रहे थे, अब अपना शब्द बताइए। बता रही है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में बेचना, ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? और एनपीएस जो कट रहा है सबसे बड़ा घोटाला होगा। सीमा की सुरक्षा करने वाला बीएसएफ पेंशन विहीन है, आज हमारे आंतरिक सुरक्षा करने वाले पुलिस वाले भी पेंशन विहीन है। जिस दिन एनपीएस में घोटाला होगा कंपनियां पैसा लेकर भाग जाएंगी। इसमें ना सरकार के प्रति जवाबदेह है ना कर्मचारियों के प्रति। तो बताइए ये पागल होके घूमेंगे या मौत को गले लगाएंगे? और 62 साल की उम्र बाद इनका क्या भविष्य होगा यही सोच सकते हैं, जनता सोच सकती है, आप सोच सकते हैं। ठीक है सर, क्या किस बात पर इस पर गर्दा उड़ेगा? एक जिले में लगभग 50 प्राइवेट स्कूल होंगे। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो 70 से ज्यादा जिले हैं और लगभग सभी स्कूलों में जो सैलरी है उसके प्रति जो अनियमितताएं हुई हैं उसके बारे में थोड़ी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोविड काल में ये सारी शिक्षकों को भी दिक्कतें होती रही। बहरहाल कुछ और भी, और रुकिए सर, रुकिए। तो इस बार कैसे? छोड़ दिए। वैसे हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। सरकार बहुत अच्छी है और महिलाओं को लेके बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा देती है। हम बहुत फ्री हैं, शाम को भी निकल सकते हैं फ्री होके, लेट भी घर जाते हैं तो हम सुरक्षित अपने आप को फील करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है सरकार में। आम जनता जो है वो जो गरीब हैं, मान लो हम तो ठीक लगा है कुछ, लेकिन जो गरीब, तो मतलब जो किचन है, रसोई के मुद्दे पे इस बार आप गर्दा उड़ाने वाली हैं? यस बिल्कुल। जैसे दाल, चीनी, नमक, तेल वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती है किचन में वो तो होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, जो सबको मिले, सब अच्छे से उसको यूज करें। ठीक है, सबको मिले और उसको ऐसे झांकने की जरूरत नहीं। आप आइए ना, बोलिए किस मुद्दे पे आप गर्दा उड़ा? हमारे शिक्षा मित्र हैं सर, हमारी केवल एक मांग है कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में 17 में रखा था कि हम इनको 3 महीने में न्यायोचित निर्णय देंगे, सरकार ने अभी तक हमको नहीं ध्यान दिया और बस केवल घोषणा पत्र दे के छोड़ दिया उन्होंने। और मोदी जी बनारस में कहते हैं कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें कहते हैं कैसे कहते हैं मोदी जी? वो तो सब कहते हैं सच कहते हैं, तो हमारा भी एक सच कर दे और शिक्षा मित्र जो है बहाल हो जाए। शिक्षा मित्रों के ऊपर भी ध्यान। हाँ अभी बोलिए। मैं सरोज यादव नारी शक्ति संस्थान से हूँ। बेसिकली हम लोग जो है महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर काम करते हैं और धरातल पर जब हम जितनी भी योजनाएं चल रही हैं धरातल पर उनका बिल्कुल भी कोई परिणाम नहीं दिख रहा है और सारी प्रताड़िताएं जो है परेशान हैं और भूखहाली, मतलब जो बेरोजगारी भी है और महंगाई चरम पर अपने है। तो ऐसे में कम से कम सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं शिक्षिका होने के नाते ये भी कहूँगी कि अगर हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो हम सरकार को टेंशन में डालेंगे। इस बात पे तो गर्दा उड़ी गया। चलिए सर, मेरी एक ही मांग है कि अगर नेताओं को पुरानी पेंशन बहुत अच्छी लगती है तो खुद ले लें। हमको नई पेंशन, हमको पुरानी पेंशन वो छोड़ दें, नई ले लें। हमको पुरानी ही चाहिए, हमारी पुरानी जो खराब थी वही दे दें। हमको पुरानी चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। नहीं तो ये लोग निजीकरण जो कर रहे हैं ना, देश बेच डालेंगे और कुछ होने वाला नहीं है देश का। जो शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा उसका कहीं सम्मान नहीं होगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। नहीं सर, एक बार आपने बोल लिया ना, नहीं बोला तो बोलिए। सर आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मैं शिक्षा मित्र हूँ और हमारे हिंदू धर्म या किसी धर्म में नारी जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, नारी होती हैं, वो मुंडन नहीं करवाती हैं। और हमारी सैकड़ों बहनों ने
मुंडन करवाया, लेकिन इस योगी सरकार या मोदी सरकार ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और हमारे करीब 7 से 8 हजार शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए। यानी यहाँ जो मैं समझ पाया, शिक्षकों ने पूरा मूड बना लिया है, गर्दा उड़ाना है अगर सरकार ने नहीं सुना। यही तो बात है सर। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन इतना जरूर लेनी देनी की बाजार है। जो हमारे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ आने वाले दिनों में वैसा व्यवहार करेंगे। सीधे सीधे भेज दिया आपने संदेश। बहुत सही, बहुत सही। नारी शक्ति संस्थान से हम काम करते हैं और हम महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता चलाते हैं, अभियान चलाते हैं और काम करते हैं। जो अभियान ठीक है, जो योजनाएं चल रही हैं नारी सशक्तिकरण की बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर भी आनी चाहिए। जैसे कि जो काम हो रहा है वो ऊपर ऊपर ही हो रहा है, वो नीचे तक पूरी महिलाओं तक वो सुरक्षा की भावना नहीं पहुंच पा रही है, या जो चीजें हैं वो उतनी अच्छे से हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं, और कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है थोड़ी, तो उस पे भी काम करना चाहिए। और कहा तो जाता है बुलडोजर चल जा रहा है माफिया पे, आप कहते हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त। नहीं तो बोलिए, आप बोल चुकी है, अब इनको बोलिए। तो भले बुलडोजर चल जा रहा है, वो बातें सही हैं, लेकिन फिर भी हमें सरकार से थोड़ी और सुरक्षा चाहिए ताकि हमारी सारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहें। और शिक्षक होने के नाते ठीक है, ठीक, रुके एक सेकंड, ये बहुत देर से बताइए किस मुद्दे पे? ये मैं पकड़ मैं सर यहाँ देख रहा हूँ ढेर सारे शिक्षक बंधु हैं। मैं इन लोगों से एक चीज़ आग्रह करना चाहूँगा कि जो है अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप लोग पेंशन मांग रहे हैं, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखिए कि आखिर क्या वजह है कि सारे सरकारी संस्थान जो है ध्वस्त हो चुके हैं। वहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश की यही है। तो आप लोग अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करिए, सिर्फ अधिकार ही नहीं कि पेंशन चाहिए, सैलरी चाहिए। पढ़ाएंगे कब भाई? सारे प्राइमरी स्कूल जो है, अरे पेपर से क्या होता है सर, हकीकत पे आइए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी शिक्षा से ही जुड़ा हूँ। विश्वविद्यालय के लिए मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं मुख्यमंत्री से कहना भी चाहूँगा कि विश्वविद्यालय को यहाँ गलत जगह पे बना दिया गया, मोहब्बतपुर में होना चाहिए था, लेकिन है कहीं भी बना है। और ये रिकॉर्ड देख लीजिए, प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों की संख्या इतनी अच्छी बढ़ी है, शिक्षक अपने पूरे कार्य निर्वहन से कर रहे हैं। बस उनकी एक मांग है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। सारे शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अपने कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, यही हकीकत है। आप लोग कर्तव्यों का भी निर्वहन करिए, अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। आखिर क्या वजह है? हाँ, मैं विधानसभा गोपालपुर का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत दुबराहन खुर्द का पूर्व प्रधान रविंद्र कारूस। मैं चाहता हूँ कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, ये भ्रष्टाचार की सरकार समाप्त होगी। बोलिए किस मुद्दे पे कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं और अपनी अपनी बात रख रहे थे। सिर्फ एक कुनबा आकर के कुछ अपने पर्सनल चीजों के लिए किसी सरकार का विरोध कर रहा है। अन्यथा अगर आप पाएंगे कि भाजपा के शासन में हर तरीके से कानून व्यवस्था हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं, करीब करीब बाकी सभी जो भी पार्टियां हैं उनसे बेहतर रही है। मैं खुद रिलीफ इंडिया क्लब चलाता हूं और मुझे पता है, मैं समाज में हूं। भाजपा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। हाँ, कुछ एक दो मुद्दे हो सकते हैं जो पर्सनल तौर पे आप लोगों के मुद्दे हैं, वो भी सरकार करेगी, ये हम लोगों की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, और इसके लिए हम लोग भाजपा को फिर से लाएंगे। बोलिए अपनी बात। मैं धर्मेंद्र यादव, मैं एक शिक्षक हूं। मैं ये जानना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि अगर कुछ भाइयों ने बताया कि शिक्षक काम नहीं करता है, तो क्या इस सरकार में जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या सारे काम नहीं करते हैं? क्या बैंक कर्मी काम नहीं करता है जिसकी पेंशन खत्म है? क्या पुलिस कर्मी काम नहीं करता है, उसका भी पेंशन खत्म है? क्या एक शिक्षक काम करता है, क्या वो भी भ्रष्टाचार है, उसकी पेंशन खत्म कर दी गई है? गवर्नमेंट हर विभाग की पेंशन खत्म कर दी है, जो कि निश्चित या समाज के लिए अहितकर है। और निश्चित या समाज अगर गवर्नमेंट इस तरह से कार्य करती रही है तो और ये तो उसमें क्या बुराई है? एनपीएस से उनकी फैसिलिटी तो यही है ना कि एनपीएस से जो प्राइवेट कंपनी से पैसा निकलेगा वो पैसा जो है बाकी पब्लिक के लिए और बाकी पब्लिक के लिए भी यूज किया जाएगा। पेंशन आपकी भी बनती है। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हमेशा से यही करते हैं। हमारा पैसा अगर देश की तरक्की के लिए यूज किया जाता है तो उसमें क्या बुराई है किसी चीज के लिए? पेंशन पहले क्या होता था कि जो आपकी पेंशन एक विभाग बना हुआ था, सरकारी पैसा सरकार में पड़ा होता था, वो यूज तो होता नहीं था। अब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज यूज कर रही हैं तो उन चीजों का कहीं तो यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, कहीं तो यूटिलाइजेशन होगा।
सर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है? पिछले साल कोरोना, इस मुद्दे को तो आप उठा के गर्दा उड़ा सकते हैं, तो पूछिए। सर हम तो उठा रहे हैं कि कितने नए अस्पताल बनाएं, ऑक्सीजन के कितने नए प्लांट लगाएं। सर तैयारियां हो ही नहीं रही हैं, रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं। सर पिछले साल एक दिन में सैकड़ों लोगों ने, पर डे सैकड़ों लोगों ने दम तोड़े हैं। कितने नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए सरकार ने, कितने नए अस्पताल बनाई, बताइए क्या कर रही है सरकार? तो बजाय तैयारियां करने के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री रैलियों में व्यस्त हैं। अब फिर जब लोग मरने लगेंगे तो इनको कोरोना की याद आ जाएगी। तो वैसे तो रैली हर कोई कर रहा है, और मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, ये बात ऐसा है कि कोविड आ रहा है, ये बात बता के नहीं आया था, फोन करके नहीं आया था, और जब आया था ना तो यूपी में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं था, लेकिन अभी लैब है। तो ये व्यवस्था सरकार कर रही है और आपका हक है कि आप पूछिए, हक है कि पूछिए। हम पूछ रहे हैं कितने नए ऑक्सीजन प्लांट लगे आजमगढ़ में, कितने नए अस्पताल बने आजमगढ़? भाई साहब, आजमगढ़ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में रेल यात्री विभिन्न स्टेशनों से ट्रेन पकड़ के यात्रा करते हैं, लेकिन आजमगढ़ की समस्याओं को संसद में उठाने वाला कोई नहीं है। तो सांसद जी तो है, जिसको चुना गया उसको सफाई इटावा दिखाई दे रहा है। दूसरी एक हमारी मांग है कि जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, 60 साल उम्र पूरा कर चुका है, जो कि वो रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि 2011 में वैकेंसी आई थी 72,825 रुपये, उसका नया विज्ञापन 2012 में निकाला गया था। तो मेरी उनसे अपील है कि उस विज्ञापन को दोबारा बहाल करें, ताकि बहुत लोगों का भविष्य संवर सके। बहुत अच्छी बात है वो लोग। हाँ सर, किस मुद्दे पर आप गर्दा उड़ा रहे हैं? हम बोल चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी शिक्षा पे बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट की शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है। हम लोग इतने मन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पैसे रुपए की बात है एकदम ना के बराबर, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा आप लोग? एकदम ना के बराबर, एकदम ना के बराबर है। आओ, यूथ को तो कम से कम जरूर अपनी आवाज उठानी चाहिए। आओ बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर है, मैं इसे कहना चाहूँ, UPSSC जो बनी है संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो लड़कों को आबाद करने के लिए बनी कि बर्बाद करने के लिए बनी है? कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं तो टाइम पे पूरी 2016 में वैकेंसी निकलेगी, 2020 में पेपर होगा और रिजल्ट का कुछ पता नहीं। तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है फिर तो। 2018 में वैकेंसीज निकली थी उस वीडियो की, 2018 से जाँच बैठी, 2020 में आते आते वो 2021 के आके वो कैंसिल हो गई। अब ये बताइए, मेरे कहने का मतलब कि पैसे सबसे आपने ले लिए। अगर कल को यूपी बीजेपी की अगर सरकार चली जाती है तो क्या गारंटी वो लिख के देंगे कि जितने लड़कों का पैसा उन्होंने लिया वो वापस करेंगे? खिलवाड़ तो सर ये है कि इस विषय में सरकार एकदम गूंगी बहरी हो जाती है। वो चाहती है कि हम अपना भविष्य मंदिर में देखें, धर्म की लड़ाई में देखें, और हमारे ना तो हमें स्टार्टअप का कोई ऐसा माहौल मिल रहा है, ना हमें नौकरी दी जा रही है, और जो है कि हमें बस वो जो परंपरागत राजनीति है उसी के तहत वो समाज को चलाना चाहते हैं। हमारे युवा के विषय में वो कुछ नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, यहाँ भी कुछ और लोग हैं। हाँ सर, किस मुद्दे पे गर्दा उड़ाएंगे? हालांकि यूथ जो बोल रहा है उसको स्टार्टअप में भी दिक्कत हो रही है, अगर इस जिले में विकास नहीं होता तब स्टार्टअप। मेरा प्रश्न अलग है। मुझे ये पूछना है सरकार से कि जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टिंक्शन होता है, काफ़ी जो है भेदभाव बरता जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन है उसमें डीए लगा के दिया जाता है समय समय पर, और प्राइवेट कर्मचारी की जो पेंशन है जिन लोगों को मिल रहा है उनके ऊपर कभी भी डीए नहीं लगाया जाता है। ऐसा सरकार इस तरह की डबल डीलिंग रोल क्यों अपनाती है? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आइए आप भी कुछ अपना सवाल पूछिए। गर्दा उड़ाना चाह रहे हैं ना, तो उड़ाइए। गर्दा उड़ाना चाहिए। अरे तो फिर अपने मुद्दे पे आइए। नहीं अपने मुद्दे पे उड़ाता हूँ। ठीक है, तो अपने मुद्दे पे हकीकत बात है वो मैं हकीकत बात करूँगा। तो बोलिए ना सर। हाँ, मेरा नाम एहसान अहमद मंसूरी, मैं आजमगढ़ का मंसूर समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि धुनकर आयोग जो है उसको सब्सिडी चाहिए। मैं इस सब्सिडी के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो धुनकर आयोग को सब्सिडी दे। गुनकर आयोग को सब्सिडी दे। ठीक है सर, आप बोल गुनकर आयोग को, ठीक है, सब्सिडी दे। नहीं एक बार है। हाँ बोलिए सर। देखिए, हमारा कहने का मतलब, हम अपने सांसद माननीय अखिलेश जी से ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये न कहें कि हमने ये किया है। मैं आज़ाद भारत में तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन भारत माता की जय बोलने का हक मुझको भी है।
उन्होंने जो भी कुछ काम किया। ठीक है सर, लेकिन मैं अब क्या करूं ना, आप जो है सर पूरा फिर भारत और हिंदुस्तान का नहीं, यहाँ बहुत सारे शिक्षा मित्र और शिक्षक थे जिनके कई मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों पे ये सवाल था, इसी पे गर्दा उड़ रहा है। बहरहाल सर मेरे पास वक्त इतना ही, मैंने कहा था शुरुआत में ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए और आजमगढ़ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल आपसे मुलाकात होगी और फिर जनता उड़ाएगी गर्दा। अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं।